जो दवा बच्चों की खांसी ठीक करने के लिए थी, वही आज एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य चेतावनी बन गई है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कोल्ड्रिफ और नेक्स्टो डीएस सिरप की। ये वो दवाइयां हैं जो कई बच्चों की मौत के बाद अब शक के घेरे में आ गई हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल है जो बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये हर घर के लिए, हर माँ बाप के लिए एक चेतावनी हो सकती है। तो चलिए इस मामले को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये 2 कफ सिरप हैं, नाम है इनके कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस। कुछ बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य घटनाओं के बाद अब ये दवाइयां सवालों के घेरे में हैं। लेकिन ये सवाल उठे क्यों? असल में बच्चों के साथ हुआ क्या था? देखिए, हर कहानी का एक इंसानी पहलू होता है, और इस कहानी का पहलू तो दिल दहला देने वाला है। आइए समझते हैं कि कैसे एक मामूली सी सर्दी खांसी की दवा एक भयानक त्रासदी बन गई। हुआ ये कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में दर्जनों बच्चों की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, और जब पता किया गया तो एक बात कॉमन निकली। इन सभी बच्चों को सर्दी खांसी के लिए या तो कोल्ड्रिफ सिरप दिया गया था या फिर नेक्स्ट्रो डीएस सिरप। सोचिए, जो एक आम सा इलाज था वो एक बुरे सपने में बदल गया। जब मामले की जांच हुई तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसे सुनकर सब चौंक गए। लैब रिपोर्ट्स ने एक ऐसे जहर का खुलासा किया जो दवा की बोतल के अंदर छिपा हुआ था। जी हां, लैब रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि कोल्ड्रिफ सिरप के बैच नंबर SR13 में डाइथिलीन ग्लाइकॉल, जिसे DEG भी कहते हैं, वो मिला हुआ था। ये एक बेहद जहरीला केमिकल है जो सीधे किडनी पर हमला करता है और उसे इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि वो पूरी तरह से काम करना बंद कर दे। और अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये DEG, ये वही केमिकल है जो गाड़ियों के ब्रेक ऑयल में, पेंट में और एंटी फ्रीज में इस्तेमाल होता है। आप सोच सकते हैं, ऐसा खतरनाक केमिकल बच्चों की दवा में मिला था। इसकी तो बहुत थोड़ी सी मात्रा भी किसी बच्चे की जान ले सकती है। और हुआ भी यही। जिन बच्चों ने ये दवा ली, उनमें से कई को उल्टी होने लगी, वो सुस्त पड़ गए, उन्हें पेशाब आना कम हो गया, और देखते ही देखते ये शिकायतें किडनी फेलियर तक पहुंच गईं। अच्छा, जब इतनी बड़ी बात सामने आई तो सरकार ने क्या किया? अधिकारियों ने फौरन एक्शन लिया। चलिए देखते हैं कि इस पूरे संकट पर सरकारी रिएक्शन क्या रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए सबसे पहले तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में इस सिरप की बिक्री पर बैन लगा दिया गया, और साथ ही जो कंपनी इसे बनाती है, तमिलनाडु की श्रेष्ठ फार्मा, उसके खिलाफ केस दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी गई है। ठीक है, ये तो हुई सरकार की बात, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल कि ऐसी स्थिति में हम अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। यहां कुछ बहुत ही साफ और जरूरी कदम हैं जो हमें उठाने चाहिए। देखिए, सबसे पहला काम, अपने घर में चेक कीजिए कि कहीं कोल्ड्रिफ सिरप या नेक्स्ट्रो डीएस सिरप तो नहीं रखा है। अगर है तो उसे अभी के लिए बिल्कुल अलग रख दें। जब तक सरकारी रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, ये सिरप बच्चों को बिल्कुल ना दें। और हाँ, किसी भी दवा को लेने के बाद अगर कुछ भी अजीब लक्षण दिखें तो बिना देर किए फौरन डॉक्टर से बात करें। ये जो पूरी घटना हुई है ना, ये सिर्फ एक खबर नहीं है। ये दवा बनाने वाली कंपनियों और हमारी सुरक्षा के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सबक है। ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि दवा सिर्फ कुछ केमिकल्स का मिश्रण नहीं है। ये किसी की जिंदगी है, ये किसी की उम्मीद है, किसी का भरोसा है। कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस का ये मामला साफ साफ दिखाता है कि क्वालिटी कंट्रोल में जरा सी भी लापरवाही कितनी बड़ी, कितनी भयानक त्रासदी बन सकती है। दवा बनाना कोई आम काम नहीं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।